नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं 27 की रेस की। 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी सियासी पार्टियां हर वर्ग में पैठ बनाने में लगी है। कल वाल्मीकि जयंती है और यूपी के सियासतदान ये अच्छे से जानते हैं कि अगर 2027 की रेस जीतनी है तो उसके लिए यूपी की 21% दलित आबादी कितनी अहम है। यही वजह है कि कल बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी वाल्मीकि जयंती के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रही है। समाजवादी पार्टी दलितों की बस्तियों में जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में और सरकार बनने पर दलितों के लिए किए जाने वाले कामों के बारे में संगोष्ठी करेगी। तो वहीं बीजेपी भी वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। सभी जिलों में तहसील स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं बीएसपी यूपी में अपने खो चुके जनाधार को वापस पाने में जी से जुटी हुई है। बीएसपी भी कल कांशीराम स्मारक स्थल पर पार्टी बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन दलितों में अपनी पैठ बना पाएगा, कौन दलितों का दिल जीतकर 2027 की अपनी राह आसान कर पाएगा। क्या समाजवादी पार्टी दलित वोटर पर मायावती की कमजोर होती पकड़ का फायदा उठा पाएगी? क्या बीजेपी 2022 की तरह दलित वोटर को अपने पाले में लाने में कामयाब होगी, या फिर दलित एक बार फिर से मायावती पर भरोसा जताएंगे? ऐसे ही कुछ सवाल पर करेंगे चर्चा। तो ऐसे में आपको बताएं कि लखनऊ से खबर यह है कि दलित वोटर पर अब सपा की नजर है। कल वाल्मीकि जयंती मनाएगी सपा। वाल्मीकि जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। दलित समाज को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश होगी। बसपा से निराश वोटर्स पर सपा की नजर है। तो 9 अक्टूबर को कांशीराम परिनिर्वाण दिवस दलित बस्तियों में संगोष्ठी करेंगे सपा नेता। सभी जिलों में सपा पदाधिकारियों को निर्देश है। सपा अंबेडकर वाहिनी करेगी कई कार्यक्रम और इसमें दलित समाज में सपा की नीतियों का प्रचार होगा। दलितों के लिए रोड मैप बताए जाएंगे। सपा नेता वोट चोरी का मुद्दा भी उठाने वाले हैं। सपा मुख्यालय में बड़ा आयोजन होगा, इसकी तैयारी की जा रही है। दो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी दलितों को अपने पाले में करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन कर रही है। आपको बता दें तो 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती और 9 अक्टूबर को कांशीराम परिनिर्वाण दिवस के मौके पर संगोष्ठी और दलित बस्तियों में परिचर्चा का आयोजन करेगी समाजवादी पार्टी। आपको बताऊं तो इसमें दलितों के संवाद पर और उन्हें पार्टियों की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही 2027 में सत्ता में आने पर पार्टी का रोड मैप दलितों के लिए क्या रहेगा, दलितों के लिए उनकी नीतियां क्या रहेगी, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा वोट चोरी के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। हर जिले में कार्यक्रम के साथ साथ पार्टी मुख्यालय पर भी यानी कि लखनऊ में भी बड़े आयोजन किए जाएंगे। इसमें समाजवादी पार्टी के तरफ से अंबेडकर वाहिनी को भी लगाया गया है। अंबेडकर वाहिनी इनके दलित कार्यकर्ताओं का एक यूनियन है और उसी के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी करेगी। आपको बताएं तो इस वक्त सभी पार्टियों का फोकस सबसे अधिक दलितों पर है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी इतने बड़े बड़े आयोजन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी का अनाउंसमेंट करके दलितों को अपने पाले में रिझाने की पूरी कोशिश की है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर यह भी है कि महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी योगी सरकार। कल धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। महर्षि की तपोस्थली चित्रकूट में भव्य आयोजन होगा। वाल्मीकि जयंती पर योगी सरकार का निर्देश है कि जनपदों में कार्यक्रम का आयोजन हो। तहसील विकास खंड स्तर पर कराए जाए कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो। सीएम योगी का कार्यक्रम में जन सहभागिता पर जोर है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए और गठित समिति ने कलाकारों का चयन किया है। तो अब हर पार्टियां जोर शोर से वाल्मीकि जयंती मनाने की तैयारी कर रही हैं। खासतौर से अब बीजेपी की अगर बात करें तो चित्रकूट में कल भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि कमेटी गठित की जाए और उसके बाद जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित होंगे।
और अब बात बहुजन समाज पार्टी की, जो यूपी में अपने खो चुके जनाधार को वापस पाने के लिए बीएसपी जी जान से जुटी है। 9 अक्टूबर को कांशीराम स्मारक स्थल पर पार्टी बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। मायावती ने इस दिन बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें 5 लाख लोगों को जुटाने की रणनीति बनाई गई है। शक्ति प्रदर्शन के लिए जोर शोर से तैयारी में जुटी है बीएसपी। 9 अक्टूबर को लखनऊ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर यूपी की राजनीति में फिर से वापसी की तैयारी में लगी है बीएसपी। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुट गई है। अपने कोर वोटर्स को फिर से साधने के लिए पार्टी कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बड़ी रैली करने में लगी है। इसके लिए कांशीराम स्मारक स्थल पर जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और आप देख सकते हैं जो स्टेज है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण करने यहां पर पहुंच रहे हैं। अभी भी तमाम पदाधिकारी पार्टी के यहां पहुंचे हुए हैं। दलित वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। बीएसपी 9 अक्टूबर को 5 लाख लोगों को जमा कर यूपी में अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। इसके लिए कार्यक्रम स्थल के आसपास बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। इसमें आकाश आनंद को प्रमुखता से जगह दी गई है। आसपास के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि हर एक बैनर पोस्टर में आकाश आनंद को जगह दी गई है, क्योंकि आकाश आनंद पार्टी से बाहर गए फिर अंदर आए, लगातार ये दौर चलता रहा और अब जब उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है तो हर एक बैनर पोस्टर में उनको जगह यहाँ पर दी गई है। फिलहाल बीएसपी के बड़े नेता तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पार्टी का मुख्य फोकस 9 अक्टूबर को भीड़ जुटाने पर है। भीड़ जुटाने के लिए यूपी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक परिधि 100 से 150 किलोमीटर तय की गई है, जहां से बाइक, कार और जीप से लोग लाए जाएंगे। दूसरी परिधि 250 किलोमीटर की तय की गई है, जहां से लोगों को बस से लाने को कहा गया है। तीसरी परिधि में ज्यादा दूरी वाले जिले रखे गए हैं, जहां से लोगों को बसों के जरिए लाने को कहा गया है। टिकट के दावेदारों को भी भीड़ जुटाने को कहा गया है। सभी कोऑर्डिनेटर जिलाध्यक्षों को भी जिम्मा दिया गया है। 9 अक्टूबर को यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि बीएसपी की वापसी में ये शक्ति प्रदर्शन कितना कामयाब होता है। मयूर शुक्ला, लखनऊ, जी मीडिया। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक सोनकर जी। बहुत स्वागत है दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा प्रवक्ता आजम खान जी। बहुत स्वागत है आजम खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दलित चिंतक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सबसे पहले तुषार का जरा रुख करते हैं। तुषार, देख रहे हैं कि सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और कैसे अब वोट बैंक कह सकते हैं दलितों को लेकर उसे साधने की पूरी कोशिश की जा रही है चुनावों के मद्देनजर। बिल्कुल, देखिए, और बहुत ही मजबूत वोट बैंक दलितों का माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो जिसको वोट देते हैं वो एक मुश्त देते हैं, यानी कि दलित जिसके साथ हैं उनकी जीत तय है। और यही वजह है कि दलितों को रिझाने की पूरी कोशिश में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हैं। एक तरफ मायावती अपनी जमीन खो चुकी हैं, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय नहीं दिखाई दे रही हैं, वो भी अब कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर एक भव्य आयोजन, भव्य रैली का आयोजन कर रही है। यानी कि 2027 चुनाव को लेकर दलित किसके पाले में रहेंगे इसको लेकर वो तय करेंगी। आज 9 तारीख को यहाँ पे लखनऊ में वो कार्यक्रम करने जा रही हैं। आपको दूसरी तरफ बताऊं तो समाजवादी पार्टी भी दलितों को अपने पाले में करने के लिए जगह जगह संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। दलितों के लिए सरकार रहने पर क्या किया गया उसके बारे में बता रही है। तो दूसरी तरफ अगर सरकार बनती है अखिलेश यादव की तो वो दलितों के लिए क्या करेंगे, उनका पूरा रोड मैप क्या होगा, उनकी नीतियाँ क्या होंगी, इस पर भी लोगों को बताया जाएगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दलित बस्तियों में जाएंगे। बाकायदा इसके लिए जो अंबेडकर वाहिनी है इनकी समाजवादी पार्टी, वो इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करी और वो लगी हुई है। वहीं अगर तीसरी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी, क्योंकि जिधर मायावती से जहां दलित वोट खिसके हैं वहीं इन दलित वोटरों को अपने पाले में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है कि अगर मायावती की तरफ न जाए तो दलित जो है वो हमारी तरफ आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास दलित जाने से रहे। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा की जो लड़ाई चलती है, यानी कि मायावती से जो लड़ाई चलती है, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है और साफ वो कर रही है।
कि वाल्मीकि जयंती पे उन्होंने छुट्टी घोषित कर दिया और इसके अलावा एक भव्य आयोजन वाल्मीकि जयंती पे भारतीय जनता पार्टी करेगी। जगह जगह रामायण का चित्रण होगा। इसके अलावा चित्रकूट में भी एक भव्य आयोजन किया जाएगा। यानी सभी पार्टियां सभी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बने रहिए तुषार हमारे साथ। अब सवाल लेते हैं दीपक जी, अभी याद आया वाल्मीकि जयंती मनाने का, यानी पूरी कोशिश है कि कैसे वोटों को साधा जाए, दलित वोटों को। देखिए, ये सवाल बड़ा वाजिब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी याद आया वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा की जो इकाई है उसके द्वारा लगातार वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जाता, मगर इस प्रकार जिस तरीके से सरकार ने इस बार 7 तारीख को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर छुट्टी को देने का काम किया गया है और इसको और बड़े स्तर पर मनाने का काम किया गया। तो वही तो बात है ना, अभी याद आया। इससे पहले तो इतने भव्य तरीके से काम नहीं होता था, पहले तो ऐसी छुट्टियां नहीं घोषित की जाती थी, अभी क्यों? सरकार ने अपनी योजना में जिस प्रकार से किसी प्रकार से महापुरुष के बारे में कैसे जानने की प्रयास किया जाए और उसको किस प्रकार से उसको प्रावधान मिले, और समाज इस बात को चाहता था, समाज ने इस बात की अपेक्षा करी थी कि पूरे समाज की अपेक्षा थी कि महर्षि वाल्मीकि जी के भी छुट्टी का आवेदन करने के लिए किया जाए, लोगों को छुट्टी का वातावरण मिले और अच्छे से महोत्सव बने। मगर सवाल इस बात का भी खड़ा होता है कि ये आपने चर्चा में जोड़ा कि समाजवादी पार्टी भी दलित समाज के बीच में जाकर के कार्यक्रम करेगी। सवाल जब इन्होंने सरकार की योजनाएं बताई, भाई वहां जब दलित समाज के पास ये लोग जाएंगे तो दलित समाज के लोग इनसे पूछेंगे कि जब आपकी सरकार थी तो आपने दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक क्यों लगाई थी? जब आपकी सरकार थी तब आपने काशीराम के पार्क को खोल करके जनेश्वर पार्क क्यों कर दिया था? जब आपकी सरकार थी तब आपने दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार क्यों किया था? ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब ही ले लेते हैं। आजम खां जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता। आजम खां जी है जवाब आपके पास, अब आपको याद आ गई है, आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लेकिन जो सवाल कर रहे हैं दीपक जी, उसका जवाब है आपके पास? देखिए, भाजपा को उससे पहले बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। पहले आप उसका जवाब दीजिए, फिर सवाल करिएगा। भाजपा ये बताए 2017 में यही महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की छुट्टी रद्द क्यों की थी? पहला सवाल तो दलित ये पूछ रहा है कि 2017 में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, 2025 में आके हम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। यही भाजपा है। इसी भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता थी कि 2017 में महर्षि वाल्मीकि जी की छुट्टी, जो कि बहुत दिनों से चली आ रही थी सपा और बसपा काल में, इन्होंने उसको 2017 में रद्द कर दिया था। तो दलित तो सबसे पहले यही पूछ रहा है इनसे, और वाल्मीकि समाज पूछ रहा है कि रद्द क्यों किया था भैया, और आज आपको हमारी याद क्यों आ गई? और दलित इनसे पूछ रहा है जब हम घोड़ी पे चढ़ के बारात नहीं जा सकते हैं तो हमारा सम्मान क्या है? और 1-2 घटनाएं हुई है क्या दलितों के साथ? आगरा हो, हापुड़ हो, रामपुर हो, कासगंज हो, जहां देखिए वहां अगर दलित घोड़ी पे चढ़ के बारात जाना चाहता है तो वो पीटा जाता है, जब भी पीटा जाता है। तो ये सारे सवाल दिखते हैं दीपक सोनकर जी। लेकिन आजम खां जी, आप पर कैसे भरोसा करे? दलित वोटर्स आप पर कैसे भरोसा करे? दलित वोटर देख रहा है ना कि पिछले 9 सालों में भाजपा ने उसकी कैसे पिटाई करी है और उससे महापुरुषों का अपमान कैसे किया है। समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा दलित समाज पर अत्याचार हुआ था, और आज ये बात करते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ से कि महर्षि वाल्मीकि जी ने, जो कि रामायण के रचयिता थे, उन्होंने रामायण को लेकर किया और राम जी के संसद होकर के राम की प्रशंसा करते थे, और आज भी भारतीय जनता पार्टी हो या वाल्मीकि समाज हो, जब भी कोई यात्रा निकलती है तो समाज के अंदर महर्षि वाल्मीकि यात्रा निकलती है, उसमें भगवान राम का गुणगान आवश्यक होता है। भगवान राम की यात्रा जरूर निकलती है। तो क्या ये लोग ठीक है, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, किसी की भी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। ठीक है, आप कौन कितने हितैषी हैं इस पर भी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि कालीचरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दलित चिंतक हैं। कालीचरण जी, आप देख रहे हैं कि लगातार
वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश हो रही है, हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और अभी भी जो दोनों प्रवक्ता हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि हम इतने हितैषी, हमने ये किया, और सपा ये कह रही है कि जब हमारा कार्यकाल था तो ये किया, और अब बीजेपी ये कर रही है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि वोट बैंक ही रह गए हैं ये दलित वोटर्स? कालीचरण जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सर, आ रही है आवाज? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट करिए शायद। अब ठीक है, मैं जब तक दीपक सोनकर का रुख करती हूँ। दीपक जी, सवाल तो उठ रहे हैं कि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, दलितों के साथ कितना क्या काम किया गया, उन्हीं पर विश्वास कर पाएगा ना ये वोटर्स? ये कार्यक्रम करने से क्या ये वोटर विश्वास कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं खुद उस वर्ग से आता हूँ, मैं खुद उस समाज से जुड़ा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उनकी मूलभूत सुविधाएं। जो मूलभूत सुविधाओं से उसको किसने जोड़ा है, उन गरीब के सर पर छत किसने दिया है, उस गरीब के घर पर चूल्हा किसने जलाया है, उस गरीब के घर पर उसको उज्ज्वला योजना से किसने जोड़ा है, उसको जनधन योजना से किसने जोड़ा है, उसको से किसने जोड़ा है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। मगर हाँ, जो उनके महापुरुष हैं, जो जिनके वो अनुयायी हैं, अगर उनका भी अपमान कोई करेगा तो वो लगातार निश्चित तौर पर जवाब देंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब का अपमान समाजवादी पार्टी ने क्यों किया, बाबा साहब के पार्कों को क्यों तोड़ा, बाबा साहब की मूर्तियों को क्यों तोड़ा, और आज ये दलित समाज की बात कर रहे हैं। 12 से 17 तक आपको दलित समाज की याद क्यों नहीं आई? जब याद क्यों नहीं आई, जब मैनपुरी के उपचुनाव में उस दलित बेटी की वोट मांगने माने, जब वो बीजेपी को वोट देने के लिए कहती है तो उसकी हत्या कर देते हैं। 2015 में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख इटावा के अंदर 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, लगातार ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। हाँ जी, बोलिए आजम खान जी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, और आज उसका जवाब दलित समाज इनको वोट के माध्यम से दे रहा है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे आजम खान से, लेकिन मेरे साथ कालीचरण जी जुड़ गए हैं, उनसे बात एक बार भी नहीं हो पाई है। एक मिनट आजम खान जी, एक सेकंड इसका जवाब लेते हैं जरा। कालीचरण जी जुड़ चुके हैं। कालीचरण जी, जो मेरा सवाल था, हाँ आपकी आवाज आ रही है, सवाल था क्या सभी पार्टियों के लिए वोट बैंक ही रह गए हैं, या फिर बाकी जो योजनाओं का जिक्र जैसे दीपक जी कर रहे हैं वो मिल रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, दलित वोट बैंक पर सबकी नजर है, और ये चुनाव में जो है हमेशा जाति को आगे कर दिया जाए। जबकि शासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जाति आधार रैलियां नहीं होंगी, जाति आधारित कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन ये जाति आधार जो छुट्टी की गई है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए था। देखिए, छुट्टी से कुछ नहीं होता है। जो सफाई कर्मी हमारे भाई बंधु हैं, ये वाल्मीकि समाज, महर्षि वाल्मीकि से इनको जोड़ा गया है 1925 में। अमी चंद नाम के, शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने पंजाब में किताब लिखी थी और वाल्मीकि से जोड़ा गया था, महर्षि वाल्मीकि से। सवाल ये उठता है कि वाल्मीकि समाज के लिए सरकारों ने क्या किया? ये सफाई कर्मी के रूप में अभी भी चिन्हित हैं और सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, सबसे ज्यादा अपवंचना का शिकार यही हैं। तो सरकार को चाहिए था कि सरकार को चाहिए कि जितने सफाई कर्मी हैं सबको 1000 रुपए प्रति माह बढ़ा दें, उनके बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजें, कम से कम 5 बच्चे उत्तर प्रदेश से विदेश पढ़ने के लिए भेजें। राम से यहाँ का दलित समाज ज्यादा नहीं जुड़ा है, कांसी राम से जुड़ा हुआ समाज है ये। हाँ, ये सही बात है कि कई जो फिरके हैं दलितों में, वो अलग अलग वोट बैंक के रूप में चिन्हित हैं। वाल्मीकि समाज को भी ये कहा जाता है, सफाई कर्मियों को, कि भाजपा के पारंपरिक वोटर हैं, क्योंकि लवकुश और महर्षि वाल्मीकि से इनको जोड़ लिया गया है, जबकि इस समाज का उससे कोई संबंध नहीं। यदि संबंध होता तो महर्षि वाल्मीकि, जो कि लवकुश को पालते हैं अपने आश्रम में, उनके साथ इतनी घृणा, इतनी अपवित्रता, इतनी अस्पृश्यता कैसे होती? आज भी जो है 75 साल बाद भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनसे अपवंचना का शिकार उन्हें होना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि किसी वाल्मीकि समाज के विधायक को उन्हें मंत्री पद देना चाहिए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा कल उनको शपथ दिलानी चाहिए, तब ये बात मानी जाएगी। या नहीं है कोई तो उसको शपथ दिला दें और फिर बाद में उसको विधान परिषद में भेज करके जाकर के करें, तब परिवर्तन होता है। बिना सत्ता में ये इससे कुछ नहीं होता है।
सरकार जो है झंझना थमाई। छुट्टियां तो पहले भी बीएसपी ने कर रखी थी और सपा ने कर रखी थी, इन्होंने बंद क्यों की? सवाल तो ये सही है। बिल्कुल, तो ये इसका जो जवाब सवाल लेते हैं, ठीक है, देखिए, इसका शिक्षा जवाब से भी ले उद्धार लेते हैं होगा। ना। हाँ पवन जी, माफ कीजिएगा दीपक जी, सवाल जब जो पूछ रहे हैं कालीचरण जी कि सवाल ये है कि आपने छुट्टी तो 2017 में बंद कर दी, अब आपने छुट्टी देना शुरू कर दिया, छुट्टी देने से क्या दलितों का सम्मान हो पाएगा जिसका वो जिक्र कर रहे हैं? देखिए, बहुत कालीचरण जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, भाई हैं हमारे, मगर ये बात निश्चित रूप से जो उन्होंने सवाल किया मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई बंधु हैं उनकी सैलरी को बढ़ना चाहिए। अरे बिल्कुल बढ़ा है। आज अगर जो आउटसोर्सिंग पर लोग हमारे भाई बंधु जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को निर्धारित किया गया है, उनके ईपीएफ और पीपीएफ को भी निर्धारित किया है कि 20,000 रुपए से कम इनको सैलरी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आपने कहा कि जिस तरीके से मूलभूत सुविधाएं उनको कैसे मिल रही हैं, भाई आज जैसे आपने कहा कि 5 बच्चे विदेश में जाकर के भी पढ़ाई करें, वाल्मीकि समाज के नहीं, हर अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति अभ्युदय योजना के माध्यम से आईएएस आईपीएस की कोचिंग निःशुल्क करके आज वो बच्चे भी विदेश में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि समझना पड़ेगा कि उनके हित की बात किसने करी, उनकी योजनाओं से जोड़ने की बात किसने करी, उनके मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की बात किसने बातें करी। बहुत होती है, ये सारी योजनाएं मिल बातें आप रही हैं, समझने ये के लिए कागजों में होती है, लेकिन अगर हकीकत में हो रही है या नहीं ये सवाल उठता है। कालीचरण जी, क्या ये हकीकत में है या सिर्फ कोरे कागज में? हमारे मित्र ने जो बात कही है, दीपक जी एक सेकंड, बात अपनी जगह। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ देखिए, अभी जो इन्होंने आउटसोर्सिंग की बात कही तो सरकार ने सब आउटसोर्सिंग वालों की वेतन बढ़ाई है। वाल्मीकि समाज को चिन्हित करके जिस तरह से वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि पर छुट्टियां की हैं, अच्छी बात है, कर दी है, लेकिन इसको माननीय मोदी जी भी तो माने डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी ने केंद्र से सरकार ने छुट्टी क्यों नहीं की? महर्षि वाल्मीकि केवल उत्तर प्रदेश के तो नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि समाज के तो नहीं है। माननीय मोदी जी को कैबिनेट में डिसीजन लेकर के परमानेंट छुट्टी की घोषणा करना चाहिए थी। ये इस तरह से नहीं चलता है। और दूसरी बात यह है कि आउटसोर्सिंग में आपने बढ़ाया है वो ठीक है, हमारे सफाई कर्मी भाई बंधु सबसे ज्यादा वंचना के शिकार हैं, आर्थिक संसाधनों से कटे, उनके लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए। कोचिंग क्लासेस तो बीएसपी की सरकार में भी चल रही थी, जीरो फीस पर एडमिशन हो रहे थे। ठीक है कालीचरण जी, लेकिन जो सपा जो बात कर रही है, सपा भी बात कर रही है कि वो लगातार कार्यक्रम करेगी, सपा भी पूरे साधने की पूरी कोशिश कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि जो वोट हैं वो सपा के पाले में जा पाएंगे? देखिए, सबको ये पता है कि खासकर दलित समाज में वाल्मीकि समाज पारंपरिक रूप से लवकुश सेन को जोड़ करके, महर्षि वाल्मीकि से जोड़ करके और राम से जोड़ करके ये भाजपा के वोटर के रूप में चिन्हित किए गए हैं। यद्यपि सभी ऐसा नहीं करते हैं, तो निश्चय रूप से भाजपा अपने पाले में उनको बरकरार बनाए रखने के लिए योजनाएं बनाती रहती है। सपा की भी उस पर नजर है, क्योंकि ठीक है, बनी रहिए कालीचरण जी। सपा प्रवक्ता का रुख करती हूँ मैं। आजम खान जी, क्या आपको लगता है कि ये वोटर्स आप पर विश्वास कर पाएंगे? क्योंकि इस बार बीएसपी भी पूरे जोश शोर से तैयारी कर रही है, लगातार उनके कार्यक्रम हो रहे हैं और बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ इस बार उतरने वाली है। जो कुछ भाजपा सरकार ने अभी छुट्टी घोषित करी है वो सिर्फ और सिर्फ पीडीए की जो ताकत बढ़ रही है उससे घबरा के ये सारे कार्यक्रम ये चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पीडीए बहुत मजबूत है और उसमें दलित यकीनन कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ अलाइन हुआ है। वही घबराहट है इनको, क्योंकि दलित जानता है अगर भारत का संविधान जिंदा रहेगा तभी जाके उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और भाजपा सिर्फ दलित विरोधी मानसिकता नहीं है बल्कि उसकी मानसिकता संविधान विरोधी है। वो सामंतवादी सोच की पार्टी है और सामंतवादी सोच में कहीं से भी दलित फिट नहीं बैठता है। वो जानता है कि प्राचीन भारत के जो सामर्थ्य सोच थी उसी ने उसे दलित बनाया है, नहीं तो वो आज दलित ना होता, वो आम नागरिक की तरह, भारत के आम नागरिक की तरह वो भी मजबूत होता और सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा होता। ये भाजपा की सोच
सोच है, ये उसी का जो आप दलित बताने के ठीक है आजम खान जी, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आखिरी कमेंट ले लेती हूँ दीपक जी से जरा। दीपक जी, एक सवाल और आखिरी ये है कि एक तरफ तो आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और फिर एक तरफ ये कहते हैं कि जातियों के आधार पर कोई रैली नहीं होगी क्योंकि कोर्ट ने भी आदेश दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जातियों के आधार पर ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, ये जाति के आधार पर कार्यक्रम नहीं है, ये महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर है। ये उनके वचनों को, उनके प्रवचनों को और उनके सिद्धांतों को कैसे हम फॉलो कर सके, कैसे सभी वर्गों को फॉलो करना चाहिए। ये किसी एक वर्ग के केवल वाल्मीकि समाज के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम ये सबके लिए होना चाहिए और सभी लोग इसको आज कहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाई, महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम की रामायण की गाथा को रचित करने का काम किया, आज इतने बड़े विद्वान होकर के करते हैं, तो हर कोई व्यक्ति उनकी मनाता है। मैं भी सोच करके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के सब मनाता हूँ। और सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, 10 सेकंड, सवाल ये खड़ा होता है, कार्यक्रम चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं साधने की पूरी कोशिश जरूर होती है वोट बैंक की। अब चाहे कान यहाँ से पकड़े, चाहे कान वहां से पकड़े, बात वही होती है। खैर ठीक है दीपक जी, आपकी बात भी सही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्यक्रम होता है, इसका कितना असर होता है वोट बैंक पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।